बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बातचीत करेंगे और ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो यहाँ पर ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब हो गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग का यहाँ पर मतलब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये जो नॉन कंडक्टिंग है आपका टर्म, इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ स्फेयर है। तो एक स्फेयर मान लिया, सॉलिड है ये, नॉन कंडक्टिंग का मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग है ये, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। और इसकी जो रेडियस है, सपोज कर लिया इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो रेडियस है इसकी कैपिटल आर। इसको जो गिवन चार्ज है इसके ऊपर, जो गिवन चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू। तो जब ये सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, इसका मतलब हो गया कि इसको जब चार्ज दिया जाएगा तो वो जो चार्ज होगा वो इसके वॉल्यूम में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस मटेरियल में होता है जो डाइलेक्ट्रिक का होता है और सॉलिड मटेरियल होता है। तो सारा का सारा चार्ज इस स्फेयर के वॉल्यूम में जाकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये इसका सेंटर है O, और इस सेंटर O से बाहर यहां पर हमको पोटेंशियल का पता लगाना है, और यहां पर भी पोटेंशियल का पता लगाना है सरफेस पर, और इन साइड में भी पोटेंशियल का पता लगाना है। ये इन साइड वाला पॉइंट है, यहां पर भी पोटेंशियल का पता लगाना है। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आउटसाइड पॉइंट है स्फेयर के। तो आपको पता है कि अगर अपने पास में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसको इंटीग्रेट कर दो तो पोटेंशियल बन जाता है। तो सबसे पहले हम इस आउटसाइड पॉइंट के लिए चलते हैं। आउटसाइड पॉइंट, यहां पर पोटेंशियल का पता लगाते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, जहां पर स्मॉल r क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्मॉल r है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की स्फेयर सेंटर से दूरी, स्फेयर सेंटर से डिस्टेंस। तो ये स्फेयर का सेंटर है और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर आउटसाइड वाला पॉइंट है, और आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम जानते हैं। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन E dr cos थीटा। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन E डॉट dr। जब हम इसको फर्दर ले जाएंगे तो ये मॉड ऑफ E और मॉड ऑफ dr और आगे ये cos थीटा, तो वो लिखा हुआ है हमने।
डेल्टा वी को ब्रेक किया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ई की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 और Q/r²। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस 0। क्यों हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू 0? जो आउटसाइड पॉइंट आपने लिया है, ये आपका आउटसाइड वाला पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी, अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं वहां पर टेस्ट रखा जाता है और अपनी तरफ से सिलेक्टेड टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज होगा और इस स्फीयर पर भी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो रिपल्सन फोर्स आएगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो टेस्ट चार्ज है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी। तो E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, DI फॉर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, ये दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। V फाइनल, तो कौन सा पॉइंट है ये आपका? आउटसाइड वाला। इनिशियल पॉइंट क्या था? नथिंग से स्पेशल, तो इनफाइनाइट। और यहां से आएगा माइनस, अब लिमिट्स लगा लो R की कि पहले इनिशियल डिस्टेंस क्या थी स्फीयर के सेंटर की और टेस्ट चार्ज की। तो स्फीयर का जो सेंटर है और जो टेस्ट चार्ज है पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, तो इनफाइनाइट। अब कितनी डिस्टेंस है? स्मॉल r। ये अच्छे से बात समझ लेना भाई, ये स्फीयर है और ये रहा टेस्ट चार्ज। पहले इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट थी, स्मॉल r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि इनिशियल। फिर ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से यहां पहुंचा है, इस पॉइंट का नाम है आउटसाइड। अब जो डिस्टेंस है स्फीयर से, अब कितनी डिस्टेंस है? स्मॉल r। और यहां पर आया 1/4πε0 Q/r²। cos 0 1 होता है, cos 0 1 हो जाएगा। अच्छा, इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल है वो हम लोग एज्यूम करते थे 0, तो आउटसाइड पोटेंशियल माइनस का 0 और Q/4πε0 और इंटीग्रेशन में रहेगा r⁻⁻2 dr और लिमिट्स रहेंगी इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r। और अगर इसको इंटीग्रेट कर लें हम लोग, बहुत छोटा सा सिंपल सा इंटीग्रेशन है भाई, r⁻2 dr को अगर हम इंटीग्रेट करें तो आएगा r⁻2 + 1/-2 + 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, इधर r⁻⁻1, तो रिजल्ट आ जाएगा -1/r। तो इसको हम लोगों ने यहां पर इंटीग्रेट कर लिया, सिंपल सा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करने के बाद आया v आउटसाइड माइनस का Q/4πε0 और इंटीग्रेशन है -1/r, लिमिट है इनफाइनाइट से r। अब ये लिमिट यहां पर लगा दीजिए। तो v आउट इज इक्वल टू -Q/4πε0 माइनस का 1/r और इनफाइनाइट टू r। सॉल्व करिए, ये माइनस प्लस Q/4πε0 और 1/r माइनस का 1/इनफाइनाइट।
1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये तो हो गया पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट। अब सरफेस पर डिस्कस करते हैं, सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा। सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा इसको भी जरा डिस्कस किया जाए। ये आउटसाइड पॉइंट है, और ये सरफेस वाला पॉइंट है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर कॉस 0, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल ई डी आर कॉस 0 1 होता है, और वी फाइनल। तो इस वाले पॉइंट से आप इस वाले पॉइंट पर आ गए, यानी ये फाइनल है। तो फाइनल वाला पॉइंट कौन है, सरफेस पर है, और इनिशियल वाला पॉइंट कौन है, आउटसाइड का पॉइंट है। माइनस ई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और डी आर। लिमिट्स आप देखिए, जब आप इस पॉइंट पर होंगे तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। और जब आप यहां पर होंगे तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर, क्योंकि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो तो कैपिटल आर है। तो लिमिट्स हो जाएगी, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो वी सरफेस माइनस आउटसाइड वाला वी कितना मिला था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर की पावर -2 डी आर। और जब हम आर की पावर -2 डी आर को इंटीग्रेट करते हैं तो आता है माइनस का 1 बाई आर। तो वी सरफेस माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर और माइनस का क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और लिमिट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो इंटीग्रेशन आएगा माइनस का 1 बाई आर और लिमिट्स होगी स्मॉल आर से कैपिटल आर। सॉल्व कर लीजिए। वी सरफेस -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन स्मॉल आर। फर्दर सॉल्व करिए। वी सरफेस पर, पोटेंशियल सरफेस पर -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में आर, और माइनस का क्यू मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल आ गया, तो सरफेस पर पोटेंशियल आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। तो सरफेस पर पोटेंशियल आ गया। अब हम इनसाइड वाले पॉइंट पर चलते हैं। इनसाइड वाला पॉइंट, अब हम इस सरफेस वाले पॉइंट से यहां पर आते हैं। ये है इनसाइड वाला पॉइंट। इनसाइड वाले पॉइंट पर आ गए। फंडा यही लगाया हमने, डेल्टा वी इज इक्वल टू
सरफेस पर जो पोटेंशियल निकल के आया है उसको यहाँ लिख देते हैं 1/4πε0 कैपिटल Q बाई R। इन साइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। अब हम फोकस करते हैं इन साइड पॉइंट पर। तो देखिए V फाइनल, अब आप कहां पर हैं, यहां पर हैं, इन साइड है, तो फाइनल हो गया इन साइड। V इनिशियल कहां थे, पहले सरफेस पर थे, माइनस का इंटीग्रेशन, और इन साइड के केस में बेटा E की वैल्यू क्या होती है, जब आप सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हो तो इन साइड वाला E होता है, E इन साइड होता है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल r बाई आर क्यू। ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये जो इनसाइड वाला पॉइंट है, ये इनसाइड का जो पॉइंट है वो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और जो सरफेस वाला पॉइंट है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, कैपिटल R पर है। तो इनसाइड वाला E फार्मूला है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल r बाई आर क्यू, और ये dr। V इनसाइड माइनस V सरफेस, यहां से आया माइनस का Q/4πε0 आर क्यू, और ये इंटीग्रेशन r dr। लिमिट देख लो बेटा, तो इनिशियल आप कहां पर थे, सरफेस पर थे, तो कितनी लिमिट्स है, दूरी कितनी है, r के इक्वल है। इन साइड में कितने डिस्टेंस है, स्मॉल r है, तो V इन माइनस का V सरफेस Q/4πε0 आर क्यू, और ये इंटीग्रेट करोगे तो आएगा r²/2, और लिमिट्स है कैपिटल R से स्मॉल r। सॉल्व कर लीजिए इसको। V इन माइनस का V सरफेस Q/4πε0 आर क्यू, लिमिट्स पुटअप करने के बाद r² माइनस का r²/2, ये आया। और इसके आगे मूव करते हैं, V इन निकालना है, तो यहां से V इन की वैल्यू आ गई -Q/4πε0, और ये r क्यूब, और ब्रैकेट में r² माइनस r²/2, और प्लस का V सरफेस, अगर ये बाहर वाला निगेटिव इस ब्रैकेट के अंदर दे दें तो V इन आ जाएगा Q/4πε0, और ये r² माइनस r²/2 r क्यूब, और सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है ये निकला हुआ था, तो यहां से आया 1/4πε0 Q/r, तो V इन आ जाएगा Q/4πε0 होल कॉमन आ गया, r² माइनस r²/2 r क्यूब, और प्लस 1/r। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करना है केवल। अब V इन Q/4πε0, एलसीएम आ जाएगा 2r क्यूब, ये आएगा r² माइनस r², और ये 2r²। V इन आ गया Q/4πε0
ये आ गया 3r² माइनस r² अपॉन 2r³, ये रिजल्ट रह गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v in इज इक्वल टू 1/4πε0 q 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। तो ये सॉलिड का जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर था, इसके तीनों पॉइंट यानी कि आउटसाइड वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है और सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है और इन पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो इस रिजल्ट को आप देखिए, डेरिवेशन में जहाँ जो डाउट हो आप बताइएगा कमेंट्स करके।